नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चित्त बहुत उदास है। कारण बीती रात महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लग जाती है। और आग इतनी भयानक थी कि उसने इंटेंसिव केयर यूनिट को जलाकर राख कर दिया। 10 नवजात शिशु जिन्होंने इस दुनिया में अभी आंखें खोली थीं, इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। कोई 8 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं और कोई 16 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए जिनका इलाज चल रहा है। बात करें अस्पतालों में आग की तो भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। 2011 से 2024 के बीच भारत के अस्पतालों में कोई 180 मरीज, जिनमें बहुत सारे नवजात शिशु थे, अग्निकांड की भेंट चढ़ चुके हैं। और बच्चों के अस्पताल में जनवरी 2021 में भंडारा महाराष्ट्र के एक बच्चों के अस्पताल में आग लगती है, जिसमें 10 बच्चे मारे गए। और मई 2024 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में बच्चों के एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगती है, जिसमें 7 बच्चों ने जान गंवाई। और अब झांसी मेडिकल कॉलेज। क्या झांसी मेडिकल कॉलेज में इस हादसे के दौरान कोड रेड या कोड ऑरेंज घोषित किया गया था? अगर किया गया था तो उसका रिस्पॉन्स क्या था? अगर खबरों की माने तो वहां पर पड़े और मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर्ड थे, इसलिए वो काम नहीं कर रहे थे। तो वहां पर अगर देखते हैं तो ये अव्यवस्था और लापरवाही का सीधा सीधा नमूना है। लेकिन ऐसे घटनाओं में हमेशा सत्य का पहली कैजुअलिटी होती है। ट्रूथ इज फर्स्ट कैजुअलिटी इन एनी क्राइसिस। कभी पता चलेगा किसकी लापरवाही थी, किसकी अनियमितता थी और किस वजह से ये हुआ। बात करें अस्पतालों में लगने वाली आग के कारण, तो सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक ओवरलोड। अस्पतालों में आए दिन नए नए इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जहमत नहीं उठाता वायरिंग चेक करने की, कनेक्शंस को देखने की। और धीरे धीरे कनेक्शंस जवाब देने लगते हैं और एक दिन झांसी जैसा हादसा हो जाता है। एक्सीडेंट या इंसिडेंट मैनेजमेंट एक साइंस है और किसी भी एक्सीडेंट के रूट तक पहुंचने के लिए, जड़ तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। क्या एक निष्पक्ष जांच अगर हो तो अग्निकांड के कारणों का पता चलने में बहुत देर नहीं लगेगी, लेकिन निष्पक्ष हो। और उसके बाद वो सारे कारण दूर किए जाते हैं ताकि भविष्य में ऐसा हादसा फिर न हो। और यही नहीं, अच्छे मुल्कों में इस तरीके के अग्निकांड या हादसों के रिपोर्ट को शेयर किया जाता है ताकि पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों में वो चीज़ की जाए, ताकि लोग दूसरों की गलतियों से सीखें और अपने यहाँ ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति होने से रोकें। लेकिन ऐसा होता नहीं। भारत के अंदर जब भी कोई हादसा होता है तो हम एक सेट पीस SOP पर काम करते हैं। पहला है दोषारोपण। सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। दूसरा है घटना की एक मजिस्ट्रेट से जांच। उसके बाद जांच की क्या प्रगति है, जांच के क्या नतीजे निकले, किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए लोगों को ऐसी जांचों पर यकीन नहीं रहा। और तीसरा है मुआवजे का ऐलान। और इसके बाद हम अगली अग्निकांड, अगले हादसे के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरक्कीशुदा मुल्क, उसका जांचने का पैमाना ये है कि वहाँ पर अस्पताल, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे कितने सेफ हैं।
और वो मुल्क अपने सिटीजन्स की जान की कितनी कद्र करता है, उसे तरक्की पसंद मुल्क कहा जाता है। लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता दिखता। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब तक हम अपने नागरिकों की जान की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक हम ऐसे हादसों को नहीं रोक पाएंगे। रेड ओवर ग्रीन अग्निकांड में मारे गए नवजात शिशुओं के परिवारों को अपनी हार्दिक संवेदना देता है और अग्निकांड में घायल बच्चों के परिवारों को उनके स्वस्थ होने की कामना करता है। आज के लिए बस इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।